हेलो स्टूडेंट्स। चलो बेटा, हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है ना। और हमने कहा था कि आयोटा को हम अंडर रूट -1 लेते हैं, ठीक है ना। और इस प्रॉपर्टी के साथ हमने बेटा शुरुआत की थी। आयोटा स्क्वायर जो होगा -1 होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 होता है 1, ठीक है ना। ये बात बेटा हमने क्लास में की थी, ठीक है ना। आई बात आप समझ में? ये बात हमने क्लास में की थी, ठीक है। चलो अब बेटा, आपने कहा था अगर हमें आयोटा की पावर n की वैल्यू चाहिए तो क्या करते हो आप n को 4 से डिवाइड करते हो। मान लो q कोशेंट हो गया और r रिमाइंडर हो गया, यानी अब आप आयोटा की पावर n को आप लिखते हो आयोटा की पावर r, ठीक है ना। ये लिखते हो आप आयोटा रेज टू द पावर r, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब देखो बेटा, ध्यान दो आप। चलिए फिर हम बात करें आपसे इस पे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो अब देखो बेटे, आपसे कहा जाए देखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप बेटे साथ साथ लिखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला है आयोटा रेज द पावर 1 9 और बेटा 9 8, ठीक है ना, 1998। और दूसरा क्वेश्चन है आयोटा की पावर -9999, ठीक है ना। ये वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। देखो अब बेटे ध्यान दो, पहली बात, अगर हमें आयोटा की पावर 1998 चाहिए तो आप क्या करोगे, आप 1998 को आप डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है बेटा। 1998 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो अब देखो, आप डिवाइड कर लेना, ये बेटा 499 जाएगा और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2, ये कितना होगा 1996, ठीक है। ओके, आई बात समझ में? यानी इसका मतलब आयोटा की पावर अगर आपको 1998 चाहिए, इसका मतलब आयोटा की पावर 2 और वैल्यू क्या हो गई -1, ठीक है ना। आयोटा की पावर 2 और वैल्यू हो गई -1, समझ गए बेटा। यानी आयोटा रेज द पावर 1998 की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। दे बेटे ध्यान देना, आप नोटबुक लेके बैठोगे, ठीक है ना, और मेरे साथ साथ आप ये नोट्स आप बनाते चलो, जैसे आप क्लास में पढ़ते, ठीक है ना। आप जिस तरह से बेटे क्लास में पढ़ते थे, आप उसी स्टाइल में आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, आई बात समझ में? यानी अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आयोटा की पावर 1998 का मतलब ये बेटे हो गया कितना, दैट इज -1, ठीक है। ओके, अब भी बेटा चलो ध्यान दो आप। नाउ अब आपसे कहा जाए, अगला क्वेश्चन क्या था, आयोटा की पावर -999, ठीक है ना। और दे बेटा हम इसकी जगह क्या लिखें, देखो ध्यान दो, अगर आप 999 को डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। और यहाँ होगा 2499, ठीक है। यानी हमें देखो इसको क्या लिखोगे आप, 1 आयोटा की पावर 999, ठीक है। तो बेटे क्या हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर हमें आयोटा की पावर n चाहिए तो आप n को 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा उसकी जगह हम n की जगह क्या लिखते हैं, आयोटा की पावर r। तभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आयोटा की पावर, दैट इज, देखिए आयोटा, देखिए ध्यान दो बेटे, यानी आयोटा रेज द पावर, आपसे कहा जाए 999
का मतलब आयोटा रेज द पावर रिमाइंडर कितना है, ये 3 आया हुआ है, ठीक है ना। कितना है बेटा, 3 आया हुआ है। यानी आपसे कहा जाए दैट इज आयोटा की पावर 3 दैट इज माइनस आयोटा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, बोलो दैट इज माइनस आयोटा। सर आयोटा की पावर माइनस है ना। हाँ तो 1 अपॉन आयोटा हो गया ना ये, यानी देखो आंसर हुआ 1 अपॉन कितना आयोटा, ठीक है ना। और 1 अपॉन आयोटा को आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आयोटा स्क्वायर हो गया, दैट इज आंसर इज माइनस आयोटा, ठीक है ना। यानी फाइनल आंसर हमारा हुआ दैट इज, सॉरी ये बेटा माइनस आ जाएगा ना, माइनस हो गया, यानी आंसर आ गया प्लस आयोटा, ठीक है। बोलो ठीक है बेटा। देखो 1 अपॉन कर लिया हमने आयोटा क्यूबिस माइनस आयोटा, तो कितना बना, ये बना। देखो इसका मतलब 1 अपॉन माइनस आयोटा, और अब आपने क्या किया, इस आयोटा से आपने ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ठीक है बेटा, चलो अब देखो आप, यानी आयोटा रेज़ द पावर -999, इसकी वैल्यू बेटे कितनी है, ये हो गया आयोटा, ठीक है ना। आंसर आ गया आयोटा, ठीक है। चलो अब लिखिए बेटा अगला क्वेश्चन, राइट डाउन, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा मेरे साथ साथ आप लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो राइट डाउन 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक है ना, आयोटा रेज़ द पावर 4, ठीक है, प्लस आयोटा रेज़ द पावर 6 एंड सो ऑन, दैट इज आयोटा रेज़ द पावर 2n, जहां आयोटा का मतलब अंडर रूट -1, ठीक है। अब बेटे इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दो, देख बेटा, यानी देखिए अब ये तो 1 हो गया, 1 प्लस ये आयोटा हुआ, बेटा ध्यान दो, ये जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है ना, एक सेकेंड बेटा, रुको रुको रुको, ये क्वेश्चन है 1 प्लस स्क्वायर आयोटा 4 आयोटा 6 और आयोटा पावर, ऐसा सवाल बेटा, ठीक है ना। देखिए अब ध्यान देना, अब पहली बात 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक है ना, प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 एंड सो ऑन आयोटा इज द पावर 2, ठीक है। देखो पहला केस, अगर n, ध्यान दो, ओके एक सेकंड बेटा ध्यान देना, इसका बेटे इसका आंसर डिपेंड करेगा n इवन है कि ऑड है, देखिए इसका आंसर डिपेंड करेगा। देखिए ब्रिज ये सवाल बेटा नोट करो फटाफट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा टू द पावर 2n। बेटे पहली बात, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड हो, ठीक है, समझ गए बेटे, तो इसका मतलब दिस विल इंप्लाइज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 एंड सो ऑन, आपसे कहा जाए दैट इज इतना लेट आ रहे हैं यार ये, आयोटा द पावर 8 एंड सो ऑन आयोटा की पावर 2n। देखो अगर n ऑड होगा तो आप कहोगे 2n क्या हुआ, हमेशा इवन होगा, यानी कितना बेटा 1। देखो अब आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस आपसे कहा जाए 1
-1 एंड सो ऑन, दैट इज देखो -1 की पावर n, और n इवन है तो बेटे ये वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 0। ठीक है ना, यानी अगर n ऑड है तो वैल्यू 0। इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तो बेटे कितना होगा, ध्यान देना। अभी कितना हुआ देखो 1, फिर -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन +1, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो सिर्फ देख सकते हो बेटा आयोटा 2n, यानी आयोटा स्क्वायर की पावर कितना हुआ, n हुआ, यानी लास्ट टर्म क्या बनेगा, ये लास्ट टर्म को आप लिख सकते हो -1 की पावर n, और ये अगर n ऑड होगा तो -1 होगा। इसी बेटे हमने क्या लिखा यहाँ पे, n ऑड था ये -1 हो जाएगा, और अगर n इवन होगा तो 1 हो जाएगा, बाकी कैंसिल होगा, ये बच गया, यानी इसका बेटे आंसर हुआ, बोलो 0 होगा अगर n ऑड, और ये 1 होगा अगर n इवन। ठीक है, नोट करते चलो बेटे फटाफट। आप देखो सारी नोट्स आपको बताते चलना बेटे, ध्यान दीजिए। चलो अब देखिए अगला सवाल है, राइट डाउन, इफ a इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन √2, ठीक है ना, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, देन फाइंड a रेज़ द पावर 1929, ठीक है ना, ये बेटा हमें आंसर इसका चाहिए। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर होगा 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हुआ बेटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन √2, यानी कितना बच गया ये बेटा 2 बच गया। यानी अब ये देखो आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, ये कैंसिल होगा, और 2 कैंसिल होके कितना आ गया, आयोटा आ गया। आई बात समझ में ना, देखो बेटा आपसे कहा जाए e टू द पावर 1928 का मतलब a इंटू, आपसे कहा देखो 1829 है बेटा, 1929, ठीक है, का मतलब a इंटू a द पावर, ठीक है बेटा, आई बात समझ में, और ध्यान दो दैट इज a इंटू a स्क्वायर की पावर कितना हो गया 964, बोलो दैट इज a इंटू आयोटा रेज़ द पावर 964 बनाइए, ठीक है ना, दैट इज बेटा आपसे कहा जाए a इंटू, अब यहाँ पर आयोटा की पावर 4 इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 241, यानी 241, यानी आंसर इज ए। समझ गए, आंसर इज ए करेक्ट, ब्रश डोवरिया करेक्ट बेटा, आंसर इज ए। ठीक है, ये सवाल था कि आपको अगर ए इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 है, ए की पावर 1929 की वैल्यू आपने कहा दिस इज बेटा कितना ए। ठीक है, अच्छा अब बेटे आप ध्यान दो, एक क्वेश्चन है, लिखे आप, आगे बढ़े बेटा। क्या पवन, आपको नोट्स बेटे बनाने चलना, ठीक है ना, नोट्स आपको लिखते चलना पूरा, स्क्रीनशॉट मत लेते रहना, ठीक है ना। अभी आप अपनी कॉपी पे जैसे आप क्लास में पढ़ते थे बेटा उसी स्टाइल में आपको पढ़ना, ठीक है ना, नोट्स आपको बनाते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखना चालू करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखो बेटा फाइंड द, हम आपसे कहें वैल्यू ऑफ, देखो समेशन I runs from 1 to 13, that is iota raised the power n plus
आयोटा रेज टू द पावर n+1, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, इस समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n आयोटा द पावर n, ठीक है ना, प्लस बेटा ये अलग अलग पहली प्रॉपर्टी आई रन्स फ्रॉम 1 to n आयोटा रेज द पावर दैट इज n प्लस कितना 1, ठीक है ना। आई बात समझ में? 1 to 13 करेगा। अब बेटा कितना हुआ, देखो ये बेटा 13 है, ये रेखांश कारण कर रहा है 13 तक। देखिए 1 to 13 ये है समेशन 1 to 13, ठीक है ना। अब देखिए यानी आयोटा रेज टू द पावर बेटे n, यानी समेशन है, एक मिनट, ये समेशन वैरी करेगा बेटा n पे। देखिए n इज इक्वल टू 1 to 13, n इज इक्वल टू 1 to 13, n इज इक्वल टू 1 to 13, ये बेटा सवाल है, ठीक है। देखिए ठीक है, अब बेटा i की पावर n, तो आपने कहा देखिए ये कितना बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक आप कहोगे, मतलब आयोटा की पावर 1। आपका चाय नाश्ता वहाँ चालू है। देखो दैट इज आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस बेटा आयोटा की पावर 3, देखो 4, और देखो बेटा अब ये आयोटा की पावर 12, यानी 4 लगातार वैल्यू 0 होती है। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा दिस इज, ठीक है ना, यानी बेटा देखिए आयोटा से देखो लगातार 4 पावर 0 होती हैं, तो एक आयोटा बच जाएगा 13 वाला इसकी जगह, और प्लस दूसरा वाला बेटा i + 1 से है, कितना हो जाएगा वो i रे द पावर n+1, कितना आएगा ये 0 आ जाएगा। देखो ध्यान दो, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई बेटे, ये आयोटा आ गई, और अब देखिए आयोटा की पावर n+1, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, ये बढ़ता जाएगा 5, यानी अब 5 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 6 to कितना बेटा 4, यानी 10 पे 1 हो जाएगी। है बात समझ में? देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, उसके बाद हाँ अब बेटा ये वैल्यू आ जाएगी -1, इसका आंसर हो जाएगा आयोटा -1। सर नहीं आया समझ में, देख भाई कॉन्ट्रैक्टर इधर देख, आएगा बेटा, समझो बात को। देखिए मैं फिर से लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखो हमें वैल्यू चाहिए थी इसकी प्लस इसकी, तो बेटे n तो 1 से 13 रन कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसका मतलब पहला ब्रैकेट क्या होगा, i12 प्लस कहाँ तक आयोटा 13 तक। देखो 4 4 का सम कितना होता है 0 होता है, तो देखो आयोटा की पावर 12 तो 0 आ जाएगा, और आयोटा की पावर 13 क्या होगा, आयोटा होगा। यानी इस ब्रैकेट की, ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाए इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, आयोटा आ गई, और इस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। कैसे, ठीक है ना। देखो आयोटा यहाँ पे क्या है n+1 से है, तो 1 दोगे कितना आएगा, आयोटा की स्क्वायर आएगा, प्लस कितना बेटा आयोटा 3 आएगा, एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आएगा आयोटा की पावर 14 आएगा। तो देखो आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा 5, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फिर बेटा आयोटा की पावर 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस कि 9 क्या होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद 10 प्लस आयोटा की पावर 11 आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13 0 हो जाएगा। यानी अब यहाँ क्या बचेगा, लास्ट वाला बचेगा आयोटा की पावर 14, दैट इज आयोटा स्क्वायर दैट इज -1।
यानी ये ब्रैकेट आयोटा हुआ और ये ब्रैकेट -1 हुआ, तो इसका आंसर हुआ आयोटा -1। ठीक है बेटा, इसका आंसर हुआ आयोटा -1। ठीक है, ओके। अब देखो, हाँ भाई धैर्य, आगे बात समझ में? यस सर। चलो अब देख बेटा, ध्यान दे आप, अब आगे बढ़े हम। एक क्वेश्चन देखिए, आपने बेटा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, अच्छा देखो अभी बेटे आपको सेकंड क्लास भी अटेंड करनी है, ठीक है ना? तो जैसे अगर ये फेल होगा तो आपको दोबारा फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? आई बात समझ में? आपको दोबारा फिर से ज्वाइन कर लेना है। देखिए अब आपसे कहा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन शो दैट द पॉलिनोमियल, अब बेटे क्वेश्चन भी बेटा बातें नहीं, शो दैट द पॉलिनोमियल आपसे कहा जाए x की पावर 4p प्लस x इज द पावर 4q प्लस 1 प्लस x इज द पावर 4r प्लस 3 प्लस x इज द पावर 4s प्लस 3। यहाँ बेटा 2 है, ठीक है ना? ये है दैट इज 4r प्लस 2 is divisible by x क्यूब प्लस आपसे कहा जाए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना? जहां p q r s बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है बेटे? इसकी हमें, ठीक है ना, क्या चाहिए? देखो ध्यान बेटा, समझना क्वेश्चन। आपने पढ़ा था, एक आपने पढ़ा बेटा फैक्टर थ्योरम, यानी अगर f(x) कोई पॉलिनोमियल है तो f(x) x माइनस a से डिविजिबल कब होगा? जब f ऑफ a क्या हो? 0। आई बात समझ में? अगर f(x) कोई पॉलिनोमियल हो तो f(x) हमारा x माइनस से डिविजिबल कब होगा? जब f ऑफ a क्या हो? 0। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ऐसा करें, अगर हमें इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना है तो हम क्या करें? आप क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? सवाल बेटा नोट करो। तो आपसे कहा जाए कि अगर f(x) कोई पॉलिनोमियल हो, इफ f ऑफ a 0 होगा, if f of a is equal to 0, then x minus a is a factor of f(x), that is f(x) is divisible by x minus a, ठीक है ना बेटा? f(x) x माइनस a क्या होगा? x माइनस a से डिविजिबल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपसे कहें लेट टू f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो बेटा x की पावर ये है 4p प्लस x की पावर 4q प्लस 1 प्लस x द पावर 4r प्लस 2 प्लस x द पावर 4s प्लस 3, और आप gx मान लो, दैट इज दिस इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना? और देखो बेटा इसके आप फैक्टर करोगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू आपसे कहा जाए x प्लस 1, तो दैट इज x प्लस आयोटा इंटू x माइनस आयोटा इंटू x प्लस 1। समझ गए? x स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर होगा x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा। अब बेटा ये दिखाने के लिए f(x) हमारा gx से डिविजिबल है, आपको क्या दिखाना होगा? आपको f ऑफ माइनस आयोटा 0 दिखाना होगा, आपको f ऑफ आयोटा 0 दिखाना होगा, और आपको f ऑफ माइनस 1 0 दिखाना होगा। समझ गए? अब देखिए आप करना बेटा, ये f(x) लिखा हुआ है, ठीक है ना? f(x) लिखा हुआ है, जहां जहां f(x) है, x है, वहां क्या करो आप? माइनस आयोटा 0 आ जाएगा। फिर बेटे आयोटा, फिर देखिए
x प्लस आयोटा का मतलब x इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और x माइनस आयोटा का मतलब x इज इक्वल टू आयोटा, और x प्लस 1 जीरो मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1। यानी अगर हमें ये प्रूव करना है कि fx हमारा gx से डिविजिबल है, बेटे क्या करना होगा, हमें दिखाना होगा कि f ऑफ माइनस आयोटा जीरो, f ऑफ आयोटा जीरो और f ऑफ माइनस 1 जीरो। यानी ये जो fx लिखा है यहाँ आप एक बार x की जगह माइनस आयोटा पुट करो, फिर आप x की जगह आयोटा पुट करो, फिर आप x की जगह माइनस 1। बेटे आयोटा पुट करोगे आप तो 4 का पावर p, 4 इंटीजर है, क्या आ जाएगा, ये बना जाएगा। आई बात समझ में, आयोटा के पावर 4 1, यहाँ बेटे कितना आयोटा बचेगा, ये आयोटा स्क्वायर बचेगा, ये आयोटा क्यूब बचेगा, वैल्यू क्या हो गई, 0। समझ गए। ऐसे ही आप x को क्या पुट करोगे, आप आयोटा, फिर आप x को माइनस 1 और प्रॉपर्टी यूज करोगे आयोटा की, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर आ गया, वेरी गुड, इस टू 5, ओके ओके, ठीक है, समझ गए बेटे। चलो अब बेटा ये मैं क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग, आपको तुरंत से फिर से ज्वाइन करना होगा, ठीक है।